जब आपकी बीवी डेरों पे जाती थी, होटलों पे जाती थी, किस मुंह से बाहर फिरते थे और किस मुंह से दोबारा इसको फेस करते थे? ये अभी एक मिनट मुझे उससे बात करने दो, आप बाहर आ जाओ ना हमल से। किस मुंह से फेस करते थे इसको? क्या पता मैं उल्टा ब्लैकमेल हो रहा हूँ। किस बात पे ब्लैकमेल? मर्द किस बात पर ब्लैकमेल हो रहा है भाई? अपनी बीवी से, बीवी कह रही है मैंने गलत काम करना, मर्द ब्लैकमेल हो रहा है। मेरी बात, जब इसको मैं घर लेके गया था, ठीक है, मतलब फील्ड तो में रखते ना घर उसको, भाई मेरे उसको घर रखते, जाएगी ना, आज भी घर अगर लेके भाई जाऊं, मेरे उसको घर रखते, मजदूरी कर लेते, उसको इज्जत के 2 नवाले दे देते, उन 4 नवाले से देखते थे। पीछे जाके जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने किया था, उसकी वजह से घर वाले अभी भी मुझ पे गुस्सा है। अभी भी तुम बोलो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैंने वो बात बताई नहीं कि तुमने मुझे आके, पहली औरत थी जब तुमने मेरे घर के बाहर आके, मैंने हर गाल सच्ची दसी है ना, मैंने हर गाल सच्ची दसी है ना, निकाली थी ना, लेकिन हमल नहीं था। हमल था, मुझे झूठ बोलना है, मुझे हमल हम था। इस बात पे अब बहस क्या ही करें कि आपको था या आप दोनों का पर्सनल मैटर है, लेकिन आप लोगों का ये कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा मेरा था अगर हमल नहीं था? यही मैंने देखा था। मैंने हमल सी, मैं कहा तुम्हें कहना मैंने हमल सी, सिर्फ ब्लैकमेल की वजह से मेरा हमल दूर होया सी। इसने मुझे बोला मेरा बच्चा चाहिए था, अभी मैं तले खा करके बच्चा ले रहा हूं, गलत हुआ आप कैसे जिस डेट को इसको मैसेज आते थे, पीरियड्स आते थे, वो जो लड़कियों वाला मसला है, उस डेट को इसको नहीं आए, दूसरे दिन इसने एक जगह पे गई है, वो होटल का मैं नाम भी बताऊंगा, वहां पे लेके भी जाऊंगा, वहां पे आने वाले बंदों का भी बताऊंगा। इसने मुझे बोला कि मैंने एक गिलास में ड्रिंक पी, ड्रिंक के अंदर कुछ था, हमजा उसी टाइम हो सकता है आइस या ड्रिंक की वजह से हमल जाया हो गया, हो सकता है हमल हो हमजा। और जो मैंने बात की थी वहाँ पे भी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, लाहौर में डियोर होटल था, लेकिन तब मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारी बीवी, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मेरा हमल हमजा भावलपुर आली नहीं बुढ़ी ने जाया किया है, ब्लैकमेल करके मैंने चंडा मार मार के तेन मैं की दसा। मुझे क्यों इस टाइम तुम्हारी लगता है? बीवी हामला थी और उसके बाद होटल में जा रही थी। मुझे उस टाइम मैं उस टाइम होटल में नहीं थी गई, ये तो फिर बाद की बात है होटल वाली। इससे पूछे कि अभी जो बातें कर रही है मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताई? पूछे एक मिनट। तुम कैसे मर्द हो जिसको पता ही नहीं लगा? अभी कैसे मुझे हमजा को मारने की धमकियां दी जा रही है, मेरी प्रेगनेंसी खत्म करने की धमकियां दी जा रही है। हो कि तुम्हें पता नहीं लगा कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या हो रहा है? तुम कैसे बहुत प्यार करनी, अल्लाह की कसम बहुत ज्यादा मैंने प्यार करके मैंने हर चीज की खातिर मैंने कुर्बान कर दिया है, ठीक है। मेरे तो रो के मेरे बिल्कुल तो खत्म हो गए ने। मैं एक बात कहूँ तुम्हें, इसके पैरों में बैठ गया था मैं। अगर उसकी गलती है ना, मेरी ज्यादा मेरी है, मैं कहता हूँ उस चीज की मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। मैं किसी के साथ मुलव्वस नहीं थी, मुझे उम्र था, लेकिन ये तो प्यार करना फिर क्यों कह रहे कि मैंने उम्र नहीं थी? एक मिनट रुको, हमल जब होता है मतलब वो जब सफाई होती है, हम आज भी वो औरत गवाह होगी, अभी वाकई में मेरी सफाई हम की इस थी। बारे में बहस नहीं करेंगे, शायद वो औरत है, उसको बेहतर पता हो कि जो आज आप ये बोल रही है ये ठीक है, उसके देखो वो एक औरत है, औरत को महसूस हो जाता है जब ऐसा कुछ हो, वो यकीनन उसको हमल हुआ होगा और इन चीजों की वजह से। अभी मैं हमजा से कोई बात करती, हमने पुलिस वाला एक्शन भी लिया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग पुलिस को पैसे दे के उल्टा हमें ही पागल कर दे रहे थे, हमें ही। एक बात बताओ मुझे, एक और सवाल मेरा है। जी जी बोले। हमेशा आप लोगों को ऐसे लोग मिले जो आईडी का ट्रैक हो रहा है, ठीक है, वो हम उस तरफ भी आते हैं। हमेशा आप लोगों को ऐसे लोग मिले जो आपको घुमा फिरा कर वापस उधर ही ले जाते थे, ठीक है। लाहौर में आपको एक रिक्शे वाला मिला जो कि आपको अपने ससुराल के घर में ले गया, फिर आपको जो भी मिले सब ऐसे मिले। ये एक इत्तेफाक है या फिर ये एक प्लानिंग है? अभी ये एक प्लानिंग है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी प्लानिंग क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। हाँ। कि मैं ये सब जो आइस मेकर हैं, हाँ, जो स्मगलर हैं, मतलब वो रिक्शे वाले को भी आप जानते थे? रिक्शे वाले को मेरे साथ जानते नहीं थे, लेकिन हमें ये पता था कि वो प्लानिंग के साथ आया था। हमजा, मेरी बात सुनिए, इत्तेफाक हर रोज नहीं होता, हर रोज नहीं होता, लेकिन मेरा आईडी कार्ड, मेरी सिम, इसको पता है। अभी हम जहाँ लाहौर से गुजरात जाते हैं, हमारे पीछे जाते हैं, वहाँ से हम एक मिनट 3 दफा गाड़ी के पीछे। हर बार इत्तेफाक नहीं होता, हर बार ऐसी आंटियां नहीं मिलती, हर दफा हम ऐसे लोगों के पास गए भी नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता जैसा आप लोगों के साथ हुआ, जिन्होंने हमें मतलब हमजा इस सारे खेल में कहीं ना कहीं आप तो मुलव्विस नहीं हो। आप भी, मैं मुलव्विस नहीं हूँ। आप खुद तो नहीं चाहते थे कि इसको जंगल से निकाल के मैं फायदा उठाऊं? इस चीज का कोई भी प्रूफ दे दे। नहीं हमजा देखो, जो चोट की सजा होगी मेरी वो सजा होगी। हम लोगों ने नौरीन से अलग से सारी बातें पूछी, ठीक है। नौरीन ने हमें शुरू से लेकर अपने घर से लेकर आज के इस दिन तक हर बात बताई।
हर चीज को देखते हुए मैं इस तरह का एक सवाल आपसे कर रही हूँ कि आपने इस लड़की को एक दलदल से निकाला और उसके बाद मुसलसल ये लड़की दलदल में जाती रही। उस लड़की को जिसके अपने ही घर में रह के उसके अपने ही बाप ने ज्यादती का निशाना बनाया, एक उस लड़की को जिसके उसके अपने ही सगे मामू ने ब्लैकमेलिंग में उसकी माँ के सामने बोला कि तेरी बेटी के साथ एक रात गुजारूंगा, उस लड़की में कि जिस लड़की ने अपने हर कजन का जुल्म बर्दाश्त किया, उस लड़की से मैं निकाह करके आपकी दोबारा ताल में नहीं भेज सकता। मैं इतना बगैरत नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बगैरत हो चुका हूँ ना, तो इस बगैरती में मैंने हर उस बहन की, उस बेटी की मैंने इज्जत बचानी है, महफूज करवानी है। ये दरिंदे लोगों से जो रहीम में रहते हैं, राना अकबर, बाप मामू के कजनों के बाप के बारे में बात करें, वो बाप जिसको मारना चाहता जो था, बाप इसको मारना चाहता था, वो इसीलिए तो मारना चाहता था, अभी भी पाकिस्तान में आया हुआ है, ठीक है। जो मेरे साथ कॉल पे बातें और करता था, अभी पाकिस्तान में आके वो मुझे रात को उसने कॉल पे गालियां निकाली हैं। ये वो बड़ी कहानी हो रही है, फिल्म हो रही है, ठीक है। पानी दो उसको, पानी पियो, कुछ भी नहीं होता। जो बातें ज़माने को पता चल गई, ये हमारे मुआशरे की, हमारी सोसाइटी की वो तल हकीकतें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पर्दा डाली रखे। बाप हमारा मुहाफिज, हमारा साया। एक बाप के बारे में ये सुन रहे हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ क्या करता रहा, इसमें किस हद तक सदाकत है, वो चीज़ मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं। एक मामू अपनी भांजी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, मैंने देखा हुआ है, कजन्स कर रहे हैं, मैंने देखा हुआ है। अब मैं मजीद इससे बात करती हूँ। नौरीन, आपने हमें बताया कि आपका बाप आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने हमसे ये जिक्र नहीं किया कि आपका बाप और आपके मामू जो है आपके साथ ये सब कुछ कर चुके हैं, संगल बांध के। जबकि आपने मुझे अपने मामू के बारे में बताया कि वो चाहते थे कि आप उनके साथ एक रात गुजारो और आप वहाँ से निकल आई। ये सब आपने हमें नहीं बताया, हम चाहते हैं कि आप हमें बताओ कुछ भी नहीं होगा। बाप ने क्या किया, मामू ने की थी ना, तू मेरी इज्जत है ना, तेरी इज्जत को क्या देखे थे, सही बताओ कि क्या किया था। जो है तो तू बोल, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पापा ने तुम्हारे समझाया, झूठ है, पुलिस रकम निकाह में की थी। इससे तुम्हारा शोहर, चाहे तुम्हारा ये शोहर जैसा भी है ना, इस टाइम तुम उसके निकाह में हो, ठीक है, इस टाइम तुम उसकी जिम्मेदारी हो। अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हम सबको भी मार देंगे, ऐसे मार। और डायरेक्टली धमकी भी दी गई थी। अभी इसके रात को इसके बाप ने बोली है ये बात कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी बहन की, फलां की, माँ की, ये वो। क्या किया आपके बाप ने आपके साथ? ठीक है, क्या किया आपके बाप ने आपके साथ? कितनी बार? ड्रिंक के नशे में किया था मेरे पापा ने। और फिर इसके बाप ने शराब पी के। कितनी बार? मैं वर्जिन थी। हाँ जी। लोगों की बातें सुनी मोहल्ले दोनों के लड़कों से, क्योंकि मेरी मामा ने जो मुझे बदनाम करके रखा हुआ था पूरे मोहल्ले में, एक टॉर्चर हुई थी, लड़कों ने मेरे बाप से बातें की, मेरे बाप ने ड्रिंक की, मुझे गालियां दी, मुझसे ज्यादती की। जब एक लड़की इतना टॉर्चर हो जाती है, ऑब्वियसली वो फिर घर से भागेगी, और क्या करेगी वो सड़कों पे जलीली होगी, फिर वोटों पे जलीली होगी। कितनी बार आपके वालिद ने आपके साथ ये सब कुछ किया?